बिहार में 2025 का चुनावी रण तैयार है। नीतीश, चिराग, तेजस्वी, कौन मारेगा बाजी? एक गलती और सत्ता का खेल पलट जाएगा। दोस्तों, बिहार की सियासत में हलचल मची है। 2025 का विधानसभा चुनाव बस कुछ महीने दूर है और एनडीए और महागठबंधन के बीच जंग छिड़ चुकी है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तैयार है, लेकिन इसमें छिपे हैं कई सियासी ट्विस्ट। आज हम इस वीडियो में बिहार के सियासी समीकरण को डिकोड करेंगे। नीतीश कुमार की रणनीति, चिराग पासवान का दाव और महागठबंधन की चुनौती। तो आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बिहार के चुनाव को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में 243 सीटों की जंग है और इस बार हर कदम पर सियासी दाव पेच देखने को मिलेंगे। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू बराबरी की टक्कर में है, लेकिन छोटे दल जैसे चिराग पासवान की एलजेपी, मांझी की एचएएम और कुशवाहा की आरएलएम भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस वाला महागठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। आइए इस सियासी रण को 3 हिस्सों में समझते हैं। बिहार में एनडीए का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार। लेकिन क्या नीतीश वाकई 2025 में फिर से सीएम बन पाएंगे? सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट बंटवारा लगभग फाइनल है। बीजेपी और जेडीयू दोनों को 100 से 105 सीटें मिल सकती हैं। 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर सिर्फ 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर 74 सीटें हासिल की थी। फिर भी नीतीश सीएम बने। इस बार जेडीयू 100 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि नीतीश की साख और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग में 10% वोट शेयर उनकी ताकत है। लेकिन यहां ट्विस्ट है। बीजेपी को कुछ नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि नीतीश अब सीएम पद के लिए फिट नहीं। क्या बीजेपी चुनाव के बाद नीतीश को हटाकर अपना सीएम लाएगी? ये सवाल बिहार की सियासत को गरमा रहा है। अब बात चिराग पासवान की। 2020 में चिराग ने एनडीए छोड़कर अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक सीट जीती। फिर भी उन्होंने जेडीयू को 30 से ज्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचाया। इस बार चिराग एनडीए में है, लेकिन उनकी डिमांड है 40 सीटों की। बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं 20 सीटों से ज्यादा नहीं। चिराग की रणनीति साफ है। वो बिहार में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। वो बार बार नीतीश पर निशाना साध रहे हैं, ताकि अपने वोटरों को संदेश दें कि अगर एनडीए से बात नहीं बनी तो वो अलग भी लड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या चिराग 20 सीटों पर मान जाएंगे या फिर कोई बड़ा सियासी धमाका करेंगे? बाकी सीटें छोटे दलों में बटेंगी। जीतन राम मांझी की एचएएम को 6 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या मुकेश सहनी की वीआईपी, जो अभी महागठबंधन में है, एनडीए में वापसी करेगी? अगर ऐसा हुआ तो सीटों का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव को गठबंधन का चेहरा माना जा रहा है। लेकिन बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जिसमें पूरा पॉलिटिकल माइलेज अभी तक तो राहुल गांधी बटोरते हुए चल रहे हैं और तेजस्वी एक सपोर्टिंग रोल में दिख रहे हैं। महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा बिहार में माहौल बना रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी को 140 सीटें, कांग्रेस को 52 और वाम दलों को 35 सीटें मिल सकती हैं। तेजस्वी की रणनीति है नीतीश की नाकामियों को उजागर करना और युवाओं, किसानों को अपने साथ जोड़ना। लेकिन क्या यह रणनीति एनडीए के नीतीश मोदी कॉम्बो को टक्कर दे पाएगी? सियासी महकमे में यह बात जोर पकड़ रही है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटों की टक्कर है। लेकिन बिहार का वोटर अप्रत्याशित है। जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और नेताओं की साख, सब कुछ मायने रखता है। सबसे बड़ा सवाल, बिहार का अगला सीएम कौन? नीतीश कुमार, जिनके नाम पर एनडीए लड़ रहा है, या कोई बीजेपी का नया चेहरा? और अगर महागठबंधन जीता तो क्या तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे? ये सवाल बिहार की सियासत को और रोमांचक बना रहा है। दोस्तों, बिहार का चुनावी रण अब गर्मा चुका है। नीतीश, चिराग, तेजस्वी, हर कोई अपनी ताकत झोंक रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या नीतीश फिर से सीएम बनेंगे?
क्या चिराग पासवान कोई बड़ा सियासी खेल खेलेंगे और क्या तेजस्वी महागठबंधन को सत्ता तक ले जा पाएंगे? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में बताइए। क्या एनडीए फिर से बाजी मारेगी या महागठबंधन सत्ता में वापसी करेगा? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप बिहार की सियासत का हर अपडेट चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक सियासत की इस जंग पर नजर रखें क्योंकि बिहार का हर वोटर इस बार इतिहास लिखने जा रहा है। जय हिंद।